ओम शांति। 5 अप्रैल 2026 के अव्यक्त महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाप दादा ने कहा, तुम बच्चे यहाँ अपने भविष्य राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो। यह अभी का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। तो चेक करो, जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, क्या यहाँ भी हमारे मन में एक राज्य चलता है? ऐसा तो नहीं कभी स्वराज्य और कभी माया का राज्य हो। फिर बाबा ने कहा, अगर अभी तक 2 राज्य चलते हैं तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की तो विशेषता ही है, एक राज्य और एक धर्म। धर्म भी कौन सा? संपूर्ण पवित्रता ही आपका धर्म अर्थात धारणा है। तो ये भी जांच करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अर्थात अपवित्रता का दखल तो नहीं होता। यहाँ की कोई भी कमी भविष्य में संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बनने देगी। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जल्दी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। तुम्हें हर सेकंड खुश रहना और सभी को बाप का पैगाम देना है। हो जाएगा, कर लेंगे, यह संस्कार 21 जन्मों का अविनाशी अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनने देगा। और लास्ट में बाबा ने समय का इशारा देते हुए कहा कि अभी तो बहुत समय बीत गया, थोड़ा रहा हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। अब चलना नहीं, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप से अपना पूरा हक अर्थात पूरा वर्षा ले सकेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है? एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में माया कहाँ दखल तो नहीं करती है। 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है।
सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी वाले भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप पे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो। मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है। यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हरेक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा बताएगा भी नहीं। इसलिए इस समय का टेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से
ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टांस हैं वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसा उलहना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए, यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत हैं, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज्य के रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हो, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात
बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का टेंशन है और बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं। वह बच्चा वह चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा के हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते हो। चारों ओर के सर्व बच्चों से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पद्म गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से सभी ने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे बड़े सब ने अच्छा किया। उमंग जहां है वहां खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलहना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई पड़ते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है। तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो। यह अच्छा है, ठीक है, ठीक चल रहा है ना। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते रहते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो, और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हना नहीं दे कि हमें तो संदेश दिया नहीं। और वह एक जो वैरायटी ग्रुप बने, वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसे सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उपसेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं
वह पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज्यादा में ज्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में 1-2 के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़ा समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। अच्छा,